एक तरफ चीन बॉर्डर पर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है, तो वहीं अब वो अपने यहां बने सामान को चोरी चुपके भारत में सप्लाई करवा रहा है। खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने ऐसी एक साजिश का खुलासा किया है। बॉर्डर पर चीन की साजिश, नेपाल के रास्ते तस्करी, एसएसबी ने किया बड़ा खुलासा। नेपाल बॉर्डर सील है, मगर फिर भी तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस ने तस्करों की बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। मेलाघाट गांव में नेपाल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर तस्करी के लिए लाया गया ये सामान जब्त कर लिया गया। पुलिस और एसएसबी ने चाइना में बनी मटर और खाद बरामद की है। इसे नेपाल के रास्ते भारत में सप्लाई किया जा रहा है। एसएसबी मेलाघाट और झनकैया पुलिस द्वारा मेलाघाट क्षेत्र से 18 कट्टे, जिसमें 9 कट्टे चाइनीज मटर और 9 कट्टे रासायनिक खाद एक मकान के बाहर से बरामद की गई थी। बॉर्डर पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला चीन अब तस्करों के जरिए नेपाल के रास्ते भारत में चीनी मटर खपाने को शह दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरा रैकेट चीन की शह पर ही चल रहा है और इसमें नेपाल के तस्कर भी शामिल हैं। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर हमारे एसएसबी के जवान हर पल चौकन्नी निगाहों से ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, मगर तस्कर फिर भी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और हल्द्वानी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बच्चे गौला नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। ये बच्चे इस खतरे से अनजान हैं कि अगर नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया तो इनकी जान पर बन सकती है। हल्द्वानी की गौला नदी में ये बच्चे बेफिक्र होकर छलांग लगा रहे हैं। तस्वीर देखिए, नदी के किनारे बच्चों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े उम्र तक के बच्चे मौजूद हैं और वो गौला नदी के पास में मौज मस्ती कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर गौला नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया तो इन बच्चों का क्या होगा। बरसाती नदियों में अक्सर होता भी यही है। नदियों में अचानक उफान आता है और फिर नदी सब कुछ बहा ले जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे उस बात से अनजान क्यों हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि नदियों के किनारों से दूर रहें। ये जो गौला क्षेत्र में जो नदी का जैसे जलस्तर बढ़ता है तो एक हमारा रहता है कि अनाउंसमेंट करने का। बाकी जो भी लोग वहाँ नहाते वाते हैं, जैसे बच्चे जो घूमते हुए जाते हैं, उनके लिए स्पेशली अनाउंसमेंट के लिए जो हमारी थाना मोबाइल में अनाउंसमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू अनाउंस करके वार्निंग देना तथा पेरेंट्स के साथ बातचीत भी हमारे द्वारा की जा रही है, जिससे बच्चे कम जाएँ, इनको डिस्करेज किया जाए। चेतावनी के बावजूद भी इन बच्चों को कोई डर नहीं है। अगर नदी के बहाव में कोई बह गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन बच्चों के अभिभावकों को भी अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है? हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और हल्द्वानी में एक शख्स लोगों की आंखों के सामने जिंदा जल गया, मगर लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। हैरानी इस बात पर भी है कि इस समय रहते न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही प्रशासन। राह चलते आई मौत, काल बन गए बिजली के तार, सड़क पर जिंदा जल गया एक शख्स। हल्द्वानी की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम इन तस्वीरों को आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं। राह चलते एक युवक के ऊपर बिजली के हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरता है। मजदूर साइकिल पर सवार था। करंट लगने के बाद वो सड़क पर गिर जाता है और देखते ही देखते आग सुलगने लगती है। राहगीर तमाशबीन की तरह वीडियो बनाते रहे। इंसानियत तो जैसे मर ही गई हो। एक इंसान जिंदा जल गया। न पुलिस वक्त रहते मौके पर पहुंची और न ही प्रशासन। हाई वोल्टेज का एक तार था, वो आज सुबह के टाइम पर टूट के नीचे गिरा, जिस दौरान जो है वहाँ से एक साइकिल पे जा रहे व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए और उसमें उनको जो है शॉक लगा और उनकी डेथ हो गई है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पर अन्य कारणों की भी हम पता कर रहे हैं कि दुर्घटना है।
बताया जा रहा है कि युवक एक निजी नर्सिंग होम में काम करता है। सुबह जब वो ड्यूटी पर जा रहा था तब हादसा हो गया। सवाल ये कि क्या बिजली की तारें कमजोर थीं? अगर ऐसा था तो उनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में कोरोना बम फटा है। 21 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शहर को अब सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से है, जहां पर कोरोना बम फटा है। 21 लोगों में एक साथ कोरोना की पुष्टि हुई है। अब पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार उत्तराखंड में हालात बिगड़े हुए हैं और इन सब के बीच जोशीमठ में अब कोरोना बम फटा है।